पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है पंजाब बाढ़। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा होगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे पंजाब बाढ़ के बारे में, फिर बात होगी एनडीआरएफ के बारे में और फिर होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पंजाब राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की है। यह सहायता राज्य के पास पहले से उपलब्ध 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। इसके अलावा पीएम ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरदासपुर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जनता, अधिकारियों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ बैठक की और बहुआयामी राहत एवं पुनर्वास योजना पर भी जोर दिया है। आइए अब जानते हैं पंजाब बाढ़ के बारे में। पंजाब में जुलाई-अगस्त 2025 के दौरान भारी बारिश, बादल फटना और नदियों के उफान से विनाशकारी बाढ़ आई। लगभग 2064 गांव प्रभावित हुए और 1.84 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया, लेकिन केंद्र ने तुरंत राहत के लिए 1600 करोड़ रुपए जारी किए। पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सरकारी स्कूल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और कृषि सहायता, बोरवेल, सौर पंप, मिनी किट सहित कई योजनाएं शुरू की गई। वहीं अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता निर्धारित की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन ने राहत, बचाव और पुनर्वास कार्य में योगदान दिया। आइए अब जानते हैं एनडीआरएफ के बारे में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक विशिष्ट बल है। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में 8 बटालियनों के साथ हुई थी। फिलहाल इसमें 16 बटालियन हैं जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ से संबद्ध है। प्रत्येक बटालियन में 18 स्वनिर्भर खोज एवं बचाव टीमें होती हैं, जिनमें पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, खोजी कुत्ते आदि शामिल हैं। एनडीआरएफ राष्ट्रीय तथा प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं, बाढ़, भूकंप, ट्रेन दुर्घटनाएं, औद्योगिक संकट सीबीआरएन के लिए पूर्व स्थिति, प्री पोजिशनिंग और त्वरित राहत हेतु देश विदेश में तैनात होती है। इसके उल्लेखनीय मिशनों में कोसी बाढ़ 2008, जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014, नेपाल भूकंप 2015, तुर्की सीरिया भूकंप 2023 और ओडिशा ट्रेन हादसा 2023 आदि शामिल हैं। 2008 में एनडीआरएफ ने 1 लाख से अधिक लोगों को कोसी बाढ़ से बचाया था और 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप राहत में भी भारतीय दूतावास के साथ सहयोग किया। एनडीआरएफ लगातार अपनी विशेषज्ञता को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और आणविक संकटों तक विस्तृत कर रहा है। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। दूसरा कथन है, वर्तमान में एनडीआरएफ की कुल 16 बटालियन है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।